In previous lecture, we are study about the plant kingdom, in which we are study the plant kingdom is classified into 5 classes, 5 categories. That is Alga, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperm, and Gymnosperm. In which the second one is Bryophyta. The term Bryophyta comes from a Greek word bryon means moss and phyton means plants. Moss means fluffy and spongy part. They included simplest and primitive land plant which occupy a position intermediate between the alga and pteridophytes. This group consists about 96 genera, in which nearly 25,000 species are found occurring worldwide in distribution. लगभग 25,000 स्पीसीज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें पाई जाती हैं. Bryophytes are characterized by general features. That is, the first one is habitat. Bryophyta usually grow in moist and sandy place where the humidity is high and is high and sunlight is not directly appear. Means कि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती है. और वाटर मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन वाटर की नीड है इसे. डैम्प एरिया जो होते हैं वहाँ पे ये मोस्टली पाए जाते हैं. सो अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट रहेगी तो ये डेवलप नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ पे. तो मोस्टली ये सैडी एरिया में जो मॉइस्ट प्लेस है वहाँ पे ग्रो करते हैं. और ये काफ़ी डेंसली ग्रो करते हैं और एक ग्रीन कारपेट या जो मैट होता है उस टाइप का अपीयरेंस देते हैं ऑन द डैम सॉयल. दे ग्रो ऑन द डैम सॉयल, rocks, wall, barks of tree, and on the decaying logs in the forest, especially during the rainy season. Some bryophytes are well adapted to grow in most unusual condition. Like कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कॉपर मॉसेस कहलाते हैं, जो कि इनरिच ऑफ कॉपर एरिया में ग्रो करते हैं. The bryophytes are fundamentally terrestrial in their habitat, but require presence of water to complete their life cycle. The water is needed for लिबरेशन ऑफ एंट्रोजॉइड. मतलब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये 2 फेज होता है. इसका एक गैमेटोफिटिक फेज होता है और एक सैप्रोफिटिक फेज होता है. तो जो सैप्रोफिटिक फेज है जहाँ पे स्पोर्स का जनरेशन होता है, जहाँ पे जो एंथ्रीडिया है उससे जो मेल गैमिट का लिबरेशन होता है उसके लिए वाटर नीड चाहिए होता है. सो ऑन द देयर फीचर द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. मतलब जिसके लिए वाटर भी नेसेसरी है और ये टेरेस्ट्रियल में भी ग्रो करता है. Some bryophytes show diverse habitat such as aquatic रिक्सिया जैसे है वो एक्वाटिक कंडीशन में ग्रो करती है. ईपीफाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड सम ड्राई हैबिटेट एंड फ्यू ऑन द डेजर्ट एंड ड्राई रॉक्स. The life cycle of the bryophyta mostly consists 2 phases. The first one is gametophytic phase and the second one is saprophytic phase. The haploid गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है गैमेटोफाइट्स का वो मोस्टली लाइफ साइकिलिंग की जो है वो 2 फेज में होती है. पहली फेज होती है जो कि गैमेटोफिटिक फेज होती है और दूसरा होती है जो स्पोरोफिटिक होती है. सॉरी, यहाँ सैप्रोफिटिक नहीं स्पोरोफिटिक होगा, उसे आप लोग सुधार लीजिएगा.
sporophytic. The second one is sporophytic phase. The haploid gametophyte is mostly dominant in nature. ये long lived होता है and green and independent, where the sporophytes is short lived and depend upon the gametophytes for their nutrition and water supply. गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो सेल्फ ग्रोइंग होते हैं, जबकि जो स्पोरोफाइट्स हैं वो सीधा गैमेटोफाइट पे डिपेंड होते हैं अपने वाटर के लिए, मिनरल सप्लाई के लिए, और मोस्ट ऑफ द केस ये पूरा इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो गैमेटोफाइट के ही ऊपर डिपेंड होता है. These two phases comes one after the other in the alternating manner and both are morphological distinct. Morphologically काफ़ी इसमें variation होता है. The plant are mostly small in range from few millimeters to 30 to 40 centimeter. 30 to 40 centimeter. The tallest species may reach up to 70 centimeter in length. डॉसोनिया एक ऐसी स्पीसीज है ब्रायोफाइटा की जो कि इसकी लॉन्गेस्ट स्पीसीज है, 70 सेंटीमीटर इन लेंथ है. जो गैमेटोफाइट है इसके वो आइदर थैलोइड इन नेचर होता है, मतलब थैलोइड इन नेचर मींस लीफ, रूट एंड स्टेम का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता उसमें, जबकि जो स्पोरोफाइट है वहाँ पे क्लियरली डिफ्रेंशिएशन होता है. गैमेटोफाइट्स में कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिसमें कि लीफी रूट होते हैं, मतलब स्टेम लाइक लीफी सूट हैविंग स्टेम लाइक सेंट्रल एक्सिस एंड लीफ लाइक appendages are found. Vascular tissue are completely absent. Vascular tissue means xylem and phloem are completely absent. आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्लांट होते हैं उसमें वैस्कुलर सिस्टम होता है जो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू बना होता है, जो कि मोस्टली वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. यहाँ पे वो कम्प्लीटली absent है. इन द केस when xylem and phloem are completely absent, the water and food material are transported from cell to cell. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो vegetative reproduction takes place by the fragmentation and asexual reproduction takes place by the formation of innovative spores, ट्यूबर्स, जीमी, जो कि जीमा कप में फॉर्म होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा. हियर अ फिगर ऑफ फ्यू ब्रायोफाइट्स. द फर्स्ट वन इज रिक्सिया. आप उसमें थैलस के लोब्स, फिर डॉर्सल ग्रूव बीच में जो होता है लास्ट राइजॉइड्स को देख सकते हैं. द ए एंड बी इज द फिगर ऑफ रिक्सिया. सी इज अ मार्केंसिया. मार्केंसिया में आप जीमा कप का फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें जो जीमी है वो पाया जाता है. एंड हेयर आर्चिगोनियोफोर, एक ऐसी ब्रांच होती है आर्चिगोनियोफोर जिसमें कि आपके आर्चिगोनिया होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. थैलस लोब्स मतलब उसकी थैलस बॉडी है. द डी इज़ द पेलिला. इसमें स्पोरेंजिया शो हो रहा है. स्पोरेंजिया मतलब जिसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ई इज़ द एंथोसिरॉस. एंथोसिरॉस को ब्रायोफाइटा के एक थर्ड इसका डिवीजन है हॉर्नवॉट्स, उसमें रखा जाता है, जो कि आगे डिस्क्राइब होगा. एंड हेयर द फिगर ऑफ एफ एंड जी पॉलीट्राइकम. इसमें आप लीफ, सूट और एक्सेस देख सकते हैं, मतलब जो थैलस है वो डिफ्रेंशिएटेड है इन द स्टेम लाइक एरियल स्टेम एंड द लीव्स एंड द राइजोम या राइजॉइड्स जो कि रूट्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं. Now we are come on the reproduction of bryophytes.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। पिछले लेक्चर्स में आप हमने डिस्कस किया था कि oogamous इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर सेपरेटली फॉर्म, जहाँ पे सेपरेटली फॉर्म होते हैं वहाँ पे oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एंड ब्रायोफाइट्स, सो oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। द मेल गैमेट आर स्मॉल एंड फ्लैजुलेटेड स्पर्म, जिसको कि एंथ्रोजॉइट्स भी बोलते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल एग होता है। सेक्स ऑर्गन की बात करें तो जो द ब्रायोफाइट्स द सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड विथ स्टेराइल जैकेट। इसके चारों तरफ एक हार्ड थिक कवरिंग होती है जो कि सिक्योरिटी के लिए होता है, उस स्पोर्स के या उस गैमीट्स के सिक्योरिटी के लिए होता है। जहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे इंट्रीडिया कहते हैं, जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनिया कहते हैं। आर्चिगोनिया जो है वो जिस ब्रांच पे ग्रो करता है उसे आर्चिगोनियोस्पोर कहते हैं, जबकि इंट्रीडिया के लिए भी गोनियोस्पोर कहते हैं उसको। The इंट्रीडिया आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टाल्क एंड बॉडी। आप इस फिगर में देखिए, the A show enthesites and the second one show archegonium. Sorry, the A show enthesium, B show enthesites and C show archegonium. The enthesidia are differentiated into stalk and body। यहाँ पे नीचे स्टाल के ऊपर एक थिक बॉडी है जिसके ऊपर एक कवरिंग भी है। दे प्रोड्यूस फ्लैजुलेटेड मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म और एंथ्रोजॉइट्स, जिसका फिगर बी में दिखाया गया है। The archegonia are flask shape with clearly defined venter and neck। यहाँ पे आप एक swelling स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि वेंटर है, नीचे का बेसल पार्ट जो स्टाल का, ऊपर का नेक है, एंड सब चारों तरफ एक कवरिंग है जिसे कवर सेल कहा जा रहा है। द नेक इंक्लोज वेरिएबल नंबर्स ऑफ नेक कनाल सेल्स। यहाँ पे नेक कनाल सेल्स है जिससे वो क्लोज होता है। द मेल गैमेट The male gamete from enthesidia swim in a film of water। चाहे वो रेन वाटर हो चाहे वो डी हो, यहीं पे वाटर नेसेसरी होता है इसके ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में। एंड अट्रैक्ट टूवर्ड द आर्किगोनियम, they enter into the archegonia and fertile the egg। fertilization always takes place in the presence of water। The second phase of the life cycle of bryophyta is the sporophytes। sporophytes means जो डिप्लॉयड फर्टाइल एग होता है जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। In the first cell of sporophytic generation it divided and developed into sporophytic plant body, जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं, जो पहला डिप्लॉयड फर्टाइल एग है। जैसे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट हो गया, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हुआ, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, तो वो जो फर्स्ट जनरेशन होता है जो कि फर्स्ट सेल जो होते हैं, फर्स्ट सेल जनरेशन, वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसे स्पोरोगोनियम भी बोलते हैं। द स्पोरोगोनियम इन मोस्ट केसेस डिफ्रेंशिएट होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। द स्पोरोगोनियम इज मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। जो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहाँ पे जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसके लिए ये फंक्शन करता है। द स्पोर आर प्रोड्यूस इनसाइड द कैप्सूल ऑफ स्पोरोगोनिया। जो स्पोरोगोनिया है उसके अंदर एक कैप्सूल है, जो कैप्सूल है स्पोरोगोनिया का, उसके अंदर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। जब मदर सेल में मियोसिस होता है तो ये एक एसेक्सुअल फंक्शन की तरह काम करता है। और द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कैरेक्टराइज बाई रेगुलर अल्टरेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फेज, that is gametophytic phase and sporophytic phase, which are called the alteration of generation। ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा इसे। नाउ
we are come on the classification of bryophytes. Bryophytes are generally classified into three main groups. Hepaticopsida, जिसे liverworts भी बोलते हैं, commonly called liverworts. Anthrocerotopsida, जिसे कि hornworts भी बोलते हैं, and the last one is bryopsida, जिसे कि mosses भी बोलते हैं. और क्योंकि ब्रायोप्सिडा की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरे ब्रायोफाइट्स को भी कभी कभी मॉसस बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मॉसस ब्रायोप्सिडा जो है उसके कैटेगरी के जो स्पीसीज है उन्हें कहा जाता है. द फर्स्ट वन इज लीवरवर्ट्स, जो कि हिपैटिकॉप्सिडा कहते हैं. नाम से अगर आप लोगों को क्लियर होगा, हिपैटी, द वर्ड हिपैटी या हिपैटिक यूज फॉर द लीवर. हम अपने लीवर के लिए हिपैटिक्स का यूज करते हैं, वर्ड हिपैटिक का यूज करते हैं. द gametophytic plant body of liverworts is usually dorsoventral leaf like and gives the appearance of liver. यहाँ पे यही है, इसी के बेस पे इसको हिपैटिकॉप्सिडा कहा गया. जो हमारी लीवर सेल होती है उसे भी हिपैटिक सेल्स बोलते हैं. जो हमारी लीवर की स्टडी के लिए जो ब्रांच है उसको हिपैटिकोलॉजी बोलते हैं. वहीं से ये वर्ड अपीयर हुआ है, हिपैटिकोप्सिडा. जो अपीयरेंस है क्योंकि वो लीवर लाइक है, लाइक रिक्सिया, मार्केंसिया, पेरिला इज अ एग्जाम्पल ऑफ liverworts. The liverworts जनरली ग्रो इन अ मास सैडी हैबिटेट, जो कि ब्रायोफाइट्स का ही जनरल कैरेक्टर है कि वो सिर्फ मास और सैडी हैबिटेट में ही ग्रो करेगा, सच एज बंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉयल. जो छाल होती हैं पौधों की उस पे ग्रो करते हैं. कभी कभी ये जो आपके पॉन्ड होते हैं, अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो जो जितने भी पॉन्ड है, वाटर बॉडीज है, उनके किनारे पे जो पेड़ होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, उस पे भी ये ग्रो करते हैं. द अपर सरफेस ऑफ द थैलस इज जनरली स्मूथ. जो फिगर में आपने देखा होगा कि जो अपर सरफेस है वो एक स्मूथ अपीयरेंस देता है, जबकि जो उसका इनर सरफेस है वो थोड़ा सा रफ होता है. उसमें राइजॉइड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे हेयर लाइक अपीयरेंस होते हैं. एपिकल नॉच होता है बीच में, थैलस जो होता है उसके बीच में एपिकल नॉच का भी फॉर्मेशन होता है. The lower surface bears large number of unicellular and unbranched rhizoids which are penetrate into the soil. Asexual reproduction is liverworts takes place by the fragmentation of the thallus or by the formation of specialized structure called जीमी. जीमा एक टर्म होता है जिसका प्लूरल वर्ड है जीमी. जीमी आर ग्रीन multicellular and asexual buds which develop in the small receptacles का जीमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई. आगे फिगर में जब हमने दिखाया था आपको ये फिगर, वेट, इस फिगर में जीमा कप यहाँ पे दिख रहा है, मार्केंसिया में जीमा कप का फॉर्मेशन, ये दोनों. The sexual reproduction is a oogamous type occur by the formation of sex organ. The sex organ born on the special branches. The male entheridia are born on the entheridospores where they produce flagellated entherozoids or sperm as like bryophytes. जितने भी जनरल कैरेक्टर है वो यहाँ पे भी फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि ये ब्रायोफाइट का मेंबर है, तो डेफिनेट जो भी आइडेंटिकल फीचर्स होंगे वो ब्रायोफाइट से किसी भी मेंबर में सेम होंगे. तो मेल सेक्स गैमीट जो है, जो एंथ्रोजॉइड्स है, वो सब में सेम होगा. जो भी जनरल फीचर है वो सब में सेम होंगे. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया, दे आर बर्न ऑन अ स्पेशल स्टार्ट ब्रांच कॉल्ड आर्किगोनियोफोर्स, जो कि हमने पीछे दिखाया था आप लोगों को.
द सेकेंड वन इज द हॉर्नवॉर्ट्स, जो कि एंथ्रोसिडोप्सिडा का एक मेंबर है। जनरल कैरेक्टर्स इसके भी एज लाइक ब्रायोफाइट्स लीवरवर्ट्स सेम होते हैं। थैलस जो है वो नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है या कभी कभी डिफ्रेंशिएटेड होता है। राइजॉइड्स थैलस में कभी कभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी मिलता है, लेकिन ये रेयर है। मोस्टली ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मॉसेस का जनरल कैरेक्टर है। Asexual reproduction by the formation of gymi and fragmentation, few spores, gyma cup also are found. Basic characters are same as the liverworts or same as the bryophytes. Here the gametophytes of hornworts are also flat and dorsoventral like liverworts, but the sporophyte are long and look like horn. एक यही डिफरेंस है सिर्फ दोनों में। Here the figure of some liverworts. The first figure of Rixia. ये एक रोजेट्स का व्यू है। सेकंड B and C इज द आल्सो फिगर ऑफ Rixia, जिसमें जो B है वो डॉर्सल सरफेस का व्यू है एंड C इज द वेंट्रल सरफेस। आप क्लियरली देख सकते हैं जो वेंट्रल सरफेस है वो अपर सरफेस वो स्मूथ, वेयर इज द लोअर सरफेस बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ राइजॉइड्स। एपिकल नॉच यहाँ पे आपको ऊपर दिख रही है। एंड हेयर अ फिगर ऑफ मार्केंसिया, इसमें जो जीमा कप का फॉर्मेशन है वो आपको एकदम क्लियरली सीन होगा। नाउ इट इज अ फिगर ऑफ मॉसस, जिसमें Funaria A and B is the figure of Progonatum and C and D is the figure of Funaria। इसमें आप जो प्लांट बॉडी है उसको ईजिली डिफ्रेंशिएटेड देख सकते हैं। लीफी एक्सिस है, ब्रांच है, राइजॉइड सिस्टम लाइक राइजॉइड्स हैं, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो रहा है, कैप्सूल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक क्वेश्चन कि कैलिप्ट्रा क्या है, तो जो स्पोरोफाइट कंडीशन होती है किसी भी ब्रायोफाइट की, जो स्पोरोफाइट कंडीशन है उसमें जो विंटर होता है, जो फर्टाइल एक का फॉर्मेशन होता है, जब तो जो आर्कीगोनिया होता है उसमें एक विंटर का फॉर्म होता है। जो हमने पीछे फिगर में दिखाया है कि जो आर्कीगोनिया है वो स्टाल्क विंटर नेक के रूप में डिफ्रेंशिएट होता है। तो जो उसका मिडल पोर्शन होता है जो विंटर होता है, तो जो विंटर होता है वही कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करता है, विच प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द डेवलपिंग स्पोरेंजिया। आप पीछे फिगर में जाके देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस फिगर में देखिए स्टाल्क विंटर एंड नेक, जो मिडल पोर्शन है विंटर, यही स्पोरोफाइट्स के जो जनरेशन में ग्रो करता है और कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करता है, जो कि स्पोरोगोनिया के लिए एक कवरिंग के रूप में फंक्शन करता है। अब हम मॉसेस पे आते हैं। Mosses are widely distributed and occur from the Arctic to the tropical part as like Atlantica. ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। ये कई ऐसे हैबिटेट हैं, चाहे वो हॉट टेम्परेचर वाले हो, चाहे वो लो टेम्परेचर वाले हो, स्नो एरिया जो वहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं। बट ये जनरली ग्रो करेंगे मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस में, जो कि ब्रायोफाइट का एक आइडेंटिकल फीचर है। सम मॉसेस ग्रो इन द डेजर्ट, ऑल्सो सम ग्रो इन द स्ट्रीम्स। यूजली दे फॉर्म ग्रीन कारपेट और मैट ऑन द मॉइस्ट एंड सैडी वॉल। आप लोग रेनी सीजन में ये देखते भी होंगे कि सैडी एरिया जो होता है वहाँ पे एक मैट लाइक अपीयरेंस होता है। जो डैम सॉल्स होते हैं वहाँ पे भी ये मिल जाते हैं। The gametophytic plant body is a leafy axis and show a radial symmetry. The axis may be unbranched or branch, कोई भी एक कंडीशन हो सकता है।
द लीफ जो है वो सिंपल लीफ होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ लीफ होते हैं, जिसमें मिडरिप जो होता है नॉन वैस्कुलर मिडरिप का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें भी नॉन वैस्कुलर मिडरिप का फॉर्मेशन होता है। Sex organ are usually born in a group at the apex of reproductive branch. The entheridia born on entheridiopores, whereas the archegonia form on the archegoniopores. Another reproduction and fertilization as like the Bryophyta. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करें अगर तो द फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट इज सॉइल कंजर्वेशन। जो जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि एक मैट का फॉर्मेशन करते हैं, डेंस मैट होती है। दे बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय द रनिंग वाटर और विंड। सेकेंड वन इज ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी करते हैं। मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जब ये रॉक जो बेयर रॉक सरफेस है जिसे पेडोजिनेसिस भी बोलते हैं, हम इससे आगे पढ़ेंगे, उस पर अटैच करते हैं, फिर ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ये नर्सरी में भी यूज किए जाते हैं। जो इस फैगनम एक प्लांट है जो ब्रायोफाइट्स होता है, ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक क्वालिटी है कि ये मैग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग द वाटर। दे कैन विथ होल्ड वाटर 200 टाइम मोर देन देयर ओन वेट। ये वाटर को बाउंड करने की कैपेसिटी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये मोस्टली गार्डनर्स यूज़ करते हैं नर्सरी में, जो भी प्लांट को कट किया उसे मॉइस्ट रखने के लिए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ईजी होता है। कहीं कहीं पे जो कुछ ब्रायोफाइट्स हैं उनका यूज किया जाता है एज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर मींस जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि कॉपर मॉसेस जिसे कहते हैं, जो इनरिच ऑफ कॉपर कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो ये इंडिकेटर प्लांट ऑफ द कॉपर है। The next lecture on the Pteridophyta. Thank you.